बाल्ड मैन एंड द फ्लाई। एक बार एक गंजा आदमी गर्मी के दिन काम के बाद बैठ गया। एक मक्खी आकर उसके गंजे पटरे पर भिनभिनाती रहती थी, समय समय पर उसे डंक मारती रहती थी। आदमी ने अपने छोटे से दुश्मन पर वार किया, लेकिन उसकी हथेली उसके सिर पर आ गई और फिर से मक्खी ने उसे सताया। लेकिन इस बार वह आदमी समझदार था और कहा, यदि आप घृणित शत्रुओं पर ध्यान देंगे तो आप केवल अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। कहानी का शिक्षण है, यदि आप घृणित शत्रुओं पर ध्यान देंगे तो आप केवल स्वयं को चोट पहुंचाएंगे। चरवाहे का लड़का। एक बार एक युवा चरवाहा लड़का था जो एक अंधेरे जंगल के पास एक पहाड़ की तलहटी में अपनी भेड़ें चराता था। सारा दिन उसके लिए काफी अकेला था, इसलिए उसने एक ऐसी योजना के बारे में सोचा जिसके द्वारा उसे थोड़ी सी कंपनी और कुछ उत्साह मिल सके। वह भेड़िया भेड़िया पुकारते हुए गांव की ओर दौड़ा। ग्रामीण उनसे मिलने निकले और उनमें से कुछ उसके पास बहुत देर तक रुके रहे। यह बात लड़के को इतनी अच्छी लगी कि कुछ दिनों बाद उसने वही तरकीब आजमाई और फिर से ग्रामीण उसकी मदद के लिए आए। लेकिन इसके तुरंत बाद वास्तव में एक भेड़िया जंगल से बाहर निकला और भेड़ों की चिंता करने लगे। और निश्चित रूप से लड़का भेड़िया भेड़िया चिल्लाया, पहले से भी ज्यादा जोर से। लेकिन इस बार पहले भी 2 बार ठगे जा चुके ग्रामीणों ने सोचा लड़का फिर से उन्हें धोखा दे रहा है, इसलिए कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। भेड़िए ने लड़के के झुंड से अच्छा भोजन बनाया और जब लड़के ने शिकायत की तो गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, झूठे पर विश्वास नहीं किया जाएगा, भले ही वह सच बोलता हो। कहानी की शिक्षा है, झूठा सच बोलने पर भी विश्वास नहीं किया जाता। कंजूस और उसका सोना। एक बार की बात है, एक कंजूस था जो अपने सोने को बगीचे के एक पेड़ के नीचे छिपा देता था। हर हफ्ते वह जाकर उसे खोदता और अपनी कमाई पर खुशी से झूम उठता। एक डाकू जिसने यह देखा था, गया और सोना खोदा और उसे लेकर भाग गया। जब कंजूस फिर अपने खजानों को देखने लगा तो उसे खाली छेद के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने अपने बाल नोचे और ऐसा हाहाकार मचाया कि उसके सब पड़ोसी आ गए और उसने उन्हें बताया कि वह कैसे आया करता था और अपना सोना देखने आता था। क्या आपने कभी इसमें से कुछ निकाला है? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, उसने कहा, मैं केवल इसे देखने आया था। फिर आओ और फिर से छेद को देखो, एक पड़ोसी ने कहा। यह आपको उतना ही अच्छा करेगा। कहानी का शिक्षण है, अप्रयुक्त धन मौजूद नहीं हो सकता है। बहुत से दोस्तों के साथ खरगोश। एक खरगोश दूसरे दरिंदों में बहुत मशहूर था जो सब उसके दोस्त होने का दावा करते थे। लेकिन एक दिन इसने शिकारियों को करीब आते सुना और अपने बहुत से दोस्तों की मदद से उनसे बचने की उम्मीद जाहिर की। तो वो घोड़े के पास गई और उसे अपनी पीठ पर शिकारियों से दूर ले जाने को कहा। लेकिन घोड़े ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे अपने मालिक के लिए अहम काम करना है। मुझे यकीन है, उसने कहा, कि बैल आपकी मदद को आएगा। फिर वो बैल के पास गई और उम्मीद थी कि बैल अपने सींगों से शिकारियों को पीछे हटा देगा। बैल ने जवाब दिया, मैं बहुत माजरत खा हूं,
लेकिन मेरी एक औरत से मुलाकात है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा दोस्त बकरा वही करेगा जो अब चाहेंगे। ताहम बिक्री को डर था कि अगर उसने इसे इस पर ले लिया तो उसकी पीठ इसे कोई नुकसान पहुंचा सकती है। राम, इसे यकीन था, दरख्वास्त देने के लिए मुनासिब दोस्त था। चुनांचे वो राम के पास गई और उसे केस बताया। राम ने जवाब दिया, एक और बार, मेरे प्यारे दोस्त, मैं मौजूदा मौके पर मुदाखलत करना पसंद नहीं करता। जैसा कि शिकारी भेड़ों के साथ साथ खरगोश खाने के लिए भी जाना जाता है। फिर खरगोश ने बिछड़े की आखिरी उम्मीद के तौर पर दरखास्त दी, जिसे अफसोस था कि वो इसकी मदद करने से कासिर था, क्योंकि वो खुद जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करता था। चूंकि बहुत से बड़े शख्स ने काम से इनकार कर दिया था। उस वक्त तक शिकारी जानवर काफी करीब पहुंच चुके थे। हरे ने अपनी एड़ियों को पकड़ लिया और खुशकिस्मती से बच गया। कहानी की तालीम यह है, वो जिसके बहुत से दोस्त हैं, इसका कोई दोस्त नहीं है। कौआ और घड़ा। प्यास से आधा मरा हुआ एक कौआ एक घड़े पर आया जिसमें कभी पानी भरा हुआ था। लेकिन जब कौवे ने अपनी चोंच घड़े के मुंह में डाली तो उसने पाया कि पानी बहुत ही कम बचा था और वह उस तक पहुंचने के लिए काफी नीचे तक नहीं पहुंच सका। उसने कोशिश की और कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे हार माननी पड़ी। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने एक कंकड़ लिया और घड़े में डाल दिया। फिर उसने दूसरा कंकड़ लिया और उसे घड़े में डाल दिया। फिर उसने दूसरा कंकड़ लिया और उसे घड़े में डाल दिया। आखिरकार उसने देखा कि पानी उसके पास ऊपर चढ़ रहा है और कुछ और कंकड़ डालने के बाद अपनी प्यास बुझा सका और उसकी जान बचाओ। कहानी का शिक्षण है, थोड़ा थोड़ा करके ट्रिक। लाठियों की गठरी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी जो किसान था अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वे धनी होने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन उनका सम्मान नहीं था क्योंकि उनके बेटे आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरे पुत्रों, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। यह मेरे लिए अपने कर्तव्यों से निवृत्त होने का समय है। लेकिन ऐसा करने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है। विजेता को मिलेगा बड़ा इनाम। बेटों ने किसान से पूछा कि उन्हें क्या करना है। किसान ने प्रत्येक बेटे को 10 लकड़ियों के 3 गट्ठर दिए और प्रत्येक लकड़ी को तोड़ने को कहा। जो उन्हें तेजी से तोड़ेगा वह विजेता होगा। यह आसान काम था। बेटों ने झटपट एक एक लाठी के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, वे फिर से लड़ने लगे। एक बेटे ने कहा, मैं जीत गया। दूसरे बेटे ने कहा, जब मैंने पहले सारी लकड़ियां तोड़ दी तो तुम कैसे जीत सकते हो? मैं जीता। दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने पहले लकड़ियां तोड़ी, इसलिए मैं विजेता हूं। किसान ने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया और कहा कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है और उन्हें अभी एक काम और करना है। किसान ने प्रत्येक बेटे को 10 लकड़ियों की एक और गठरी थमा दी। उसने उनसे अलग अलग छड़ियों को निकाले बिना लकड़ियों के पूरे बंडल को 2 भागों में तोड़ने को कहा। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने लाठियों के गट्ठे नहीं तोड़ सके। तीनों बेटों ने शिकायत की कि लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक एक लाठी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। किसान ने कहा, तुम तीनों भी इन्हीं लकड़ियों की तरह हो।
जब तक आप एक गठरी की तरह एक साथ रहते हैं तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप आपस में लड़ते रहते हैं तो आप अलग अलग लकड़ियों की तरह हैं जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। तीनों पुत्रों को पिता की बात समझ में आ गई। कहानी की नीति 1 और 1 11। जब हम एक हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सोने का अंडा देने वाली हंस। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन किसान ने यह सोचकर एक बत्ती खरीदी कि वह अंडे देगी जिसे वह खा सकेगा और शेष को बेच देगा। वह हंस को घर ले गया और अंडे देने के लिए उसके लिए एक घोंसला बनाया। अगले दिन सुबह किसान घोंसले में गया यह देखने के लिए कि क्या हंस ने अंडे दिए हैं। उसके आश्चर्य करने के लिए हंस ने सोने का अंडा दिया था। किसान ने शहर में जाकर सोने के अंडे को अच्छे दाम में बेच दिया। हंस रोज सोने का अंडा देने लगी। किसान ने उन अंडों को बेच दिया और अच्छी किस्मत बना ली। जैसे जैसे किसान सोना बेचकर अमीर और अमीर होता गया, वह और भी लालची होता गया। एक दिन जब किसान और उसकी पत्नी बात कर रहे थे तो उसकी पत्नी ने कहा, अगर हम सभी अंडे प्राप्त कर सकते हैं जो हंस के अंदर है तो हम तेजी से अमीर हो सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, किसान ने कहा, हमें हर दिन अंडे देने के लिए हंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दंपति ने हंस को काटने का फैसला किया और एक ही बार में हंस के अंदर सोने की खान प्राप्त कर ली। अगले दिन वे घोंसले में गए और हंस को मार डाला और उसे केवल यह पता लगाने के लिए खोल दिया कि वह हर दूसरे हंस की तरह ही थी। उसके अंदर कोई सोने का अंडा नहीं था। अब किसान और उसकी पत्नी की बत्तखें खो चुकी थी और उन्हें फिर कभी सोने के अंडे नहीं मिलेंगे। कहानी की नीति। बहुत अधिक लालच हमेशा बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। लोमड़ी, मुर्गा और कुत्ता। एक चांदनी रात में एक लोमड़ी एक किसान की मुर्गी के बाड़े के चारों ओर घूम रही थी और उसने देखा कि एक मुर्गा उसकी पहुंच से बहुत ऊपर बैठा है। अच्छी खबर, अच्छी खबर, वह रोया। क्यों, वह क्या है? मुर्गे ने कहा। किंग लायन ने एक सार्वभौमिक संघर्ष विराम की घोषणा की है। अब से कोई पशु किसी पक्षी को हानि न पहुंचाए, परंतु सब भाईचारे की मित्रता में आपस में मिलजुल कर रहेंगे। क्यों, यह अच्छी खबर है, मुर्गा ने कहा, और वहां मैं किसी को आते हुए देखता हूं जिसके साथ हम सुसमाचार बांट सकते हैं। और इतना कहकर उसने अपनी गर्दन आगे की ओर तान दी और दूर से देखने लगा। यह क्या देख रहे हो? फॉक्स ने कहा। यह केवल मेरे स्वामी का कुत्ता है जो हमारी ओर आ रहा है। क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? उसने जारी रखा। जैसे ही फॉक्स ने खबर सुनी, जैसे ही वह दूर हो गया। क्या आप कुत्ते को सार्वभौमिक शांति के शासन के लिए नहीं रोकेंगे और बधाई देंगे? मैं खुशी से ऐसा करूंगा, लोमड़ी ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि उसने राजा शेर के फरमान के बारे में नहीं सुना होगा। कहानी की शिक्षा है। जब कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो तो उसे बदले में उसी व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए।